तो कथा वही है मित्रों जो आजकल भागवत में पंडित जी वगैरह सुनाते हैं। जो अध्याय हैं उसमें जो स्कंद हैं वही कथा है, लेकिन जो कथा का मुख्य बीच में सार था वो लुप्त हो गया। उसकी जगह चुटकुले और संगीत शामिल कर दिया गया। तो वो हम आपको बताते चलेंगे कि वो क्या क्या छूटा था जो भागवत में था। सबसे पहले आती है गोकर्ण की कथा। जिनके कान गाय के थे तो उन्होंने बताया कि हमें जो भी अब भागवत में सुनना या ग्रहण करना है तो हमें गोकर्ण की तरह अपने कान खड़े करने होंगे, इसलिए कि हम कानों के माध्यम से शब्दों को, अक्षरों को समझें। कि जब शब्द अक्षर भी भागवत सुनने आए थे देवताओं का रूप रख करके, तो इनमें भी समानता है। हमें अक्षरों को और शब्दों को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो अक्षर हैं, हम इंसान हैं। शब्द देव रूप होता है जो पुराणों में, शास्त्रों में अंकित है। तो गोकर्ण की कथा इसीलिए आई कि गोकर्ण ने शब्दों को सुना और उनको अंकित करना सीखा। धुंधकारी जो गोकर्ण का भाई है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अर्थ होता है शब्द का, अक्षर का। तो वो धुंध में समाया हुआ है, तो वो प्रेत योनि में चला गया। तो उसको फिर बाद में गोकर्ण ने बड़े प्रयत्न के साथ, बड़ी कोशिशों के साथ, बहुत मुश्किल से शब्दों का आशय समझाया, भागवत कथा सुनवाई, तब जा कर के धुंधकारी मुक्त हुआ। तो मित्रों, भागवत कथा में सबसे पहले गोकर्ण की कथा इसीलिए आती है कि उनके गाय जैसे कान हैं और ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हमें कानों से शब्दों को समझना है, तभी हम भागवत का अर्थ समझ पाएंगे, आगे भागवत का मतलब समझ पाएंगे। जो गोकर्ण की कथा और धुंधकारी की पंडित जी सुना जाते हैं और उसका जो आशय अर्थ नहीं बताते कि गोकर्ण के गाय जैसे कान क्यों हैं। श्रवण कुमार जो थे माता पिता की सेवा करते थे, तो वो कितने बड़े भक्त थे। अगर वो श्रवण कुमार ना होते तो वो इतनी तपस्या या साधना से अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए जो इतना बड़ा संकल्प लिया था वो नहीं ले पाते। तो मित्रों, शब्दों का कानों के साथ बहुत बड़ा संबंध है। ऐसे ही ये शब्द है कर्ण। तो कर्ण को हमको पलटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कर्ण सीधा ही शब्द लिखा हुआ है। तो मित्रों, कर्ण माने होता है कान। कान शब्दों का विषय होता है। दृष्टि आकाश का तत्व शब्द होता है जो कानों से सुना जाता है। कर्ण को मालूम था शब्दों के बारे में, यानी आकाश के तत्व को जानते थे, इसीलिए कर्ण से कवच और कुंडल को जोड़ा। कुंडल कहाँ पहना जाता है? कान में। और का से कवच होता है, का से कुंडल होता है, का से कान होता है। बाकी विशेषता तो थी ही कर्ण के अंदर, लेकिन कर्ण की यही मुख्य विशेषता, आकाश का तो शब्द है उसको भली भांति पहचानते थे, यही कर्ण की मुख्य विशेषता थी। शब्दों पर विशेष जोर दें, इसके लिए हमने आपको श्रवण कुमार के बारे में भी बताया। उनका नाम कानों से संबंधित है। और कर्ण के बारे में भी बताया था कि कर्ण भी कान से संबंधित रखते थे। और हमने गोकर्ण की भी बारे में बताया था जिनके गाय के समान कान थे और उन्हें अपने भाई धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी। सनातन धर्म में शब्दों का व कानों से विशेष संबंध बता रहे हैं। आपने देखा होगा कंधा, इसको हम कंधा कहते हैं, यानी कि कंधा, कान को ढालना, कान की तरह इसको ढाला जाता है। तो सनातन धर्म में इसको कान की तरह शेप बनाने के लिए कंधे को ढाला जाता था। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये होली में हम बल्ला पाते थे, इसकी माला बना के भी चढ़ाते थे, तो इसको कान जैसा शेप देते थे। इससे हमें ये याद रहे कि हमें फोकस करना है। तो मित्रों, ये देखिए, ये सभी ये इस तरीके के खिलौने बनाए जाते हैं गोबर से होली के टाइम पर, बिल्कुल कान के शेप में, जिसमें छेद भी किया जाता है, ये कान जैसे होते हैं। तो मित्रों, ये इसीलिए बनाया जाता था। तो मित्रों, जो हमने आपको ये अभी उदाहरण दिए हैं पिछले एपिसोड में, जो हमने आपको बताया कर्ण, गोकर्ण, और जो हमने आज आपको बताया, तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि जो हम आपको ये गुप्त जानकारी दे रहे हैं, इससे आप हमारे कार्यक्रम में फोकस करें कि हम आपको कान के संबंध में इतना ज्यादा बता रहे हैं अलग अलग। तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को गौर से देखें, समझें।